प्रभु यीशु खुदावन तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु, तुझे धन्यवाद। फिर एक बार तूने हम सबको तेरे चरणों के पास ले आया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। तू राजाओं का राजा है, पवित्र परमेश्वर है खुदावन, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। योग्य सिर्फ तू है प्रभु, योग्य सिर्फ तू है प्रभु। Mighty God, in the name of Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, praise the Lord। प्रभु यीशु मसीह इस नाम से सभी को स्नेह वंदन, विशेष कर क्रिश्चियन एकता सामाजिक संगठन मुंबई, ब्रदर जीतू राठौड़, जिनके द्वारा इस प्रकार का एक मंच प्रभु ने उनके द्वारा मुझे दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपको आशीष करे, आपका परिवार को, आपकी हर एक बातों में प्रभु का भरपूरी रहे। मुझे आज विषय दिया गया है फॉरसेकिंग आवर फर्स्ट लव, पहला सा प्रेम को छोड़ देना। प्रभु के अलावा हमसे कोई प्रेम नहीं करता। ये जगत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा बात नहीं, कोई भी हम चुन नहीं सकता है जिसे हम कहें कि ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है। प्रभु ही हमसे प्रेम करता है और उसका प्रेम सच्चा है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। लेकिन अगर प्रभु हमसे प्रेम करता है तो प्रभु भी चाहता है कि हम भी उससे प्रेम करें, हम उससे प्रेम करें। कोई भी व्यक्ति, अगर एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करे, दिल और जान से प्रेम करे, पति बोलेगा नहीं कि तू भी मुझसे प्रेम करे। पति चाहता है कि पत्नी मुझसे प्रेम करे। पत्नी अगर पति से दिलो जान से प्रेम करे, पत्नी चाहता है कि पति मुझसे प्रेम करे। लेकिन अगर बोलने का अवसर आए तो क्या परिस्थिति है हृदय का, आज मुझे इस बात की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं मैं। प्रभु अगर कहता है तुम मुझसे पहले जैसा प्रेम नहीं करता, प्रभु को अगर बोलना पड़ रहा है तो प्रभु किस स्थिति में आकर आपसे बात करना पड़ा। अगर पति को पत्नी को बोलना पड़ता है कि तू मेरे से पहले जैसा प्यार नहीं करता, अगर पति को बोलना पड़ रहा है या पत्नी को पति से बोलना पड़ रहा है, मतलब कितना बार देख देख कर, कितने चीजों को देख देख कर, कितने बातों को देख देख कर, समझ कर, परख कर फिर मुंह खोला है। प्रेज द लॉर्ड। मैं जो आज वचन लिया है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, उसका 4 वचन पढ़े। Nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love। हिंदी में पढ़े। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, मतलब बहुत कुछ बातें है मेरे अंदर। प्रभु यीशु कहता है मुझे तेरे विरोध या तुझसे कुछ बातें कहना है। अभी मैं इसको अंदर नहीं रख सकता, क्योंकि तू हर बात में अच्छा है। ऊपर अगर आप पढ़ेगा तो कामों में अच्छा है, धीरज धरने में अच्छा है, हर बात में तू अच्छा है। लेकिन
मुझे अभी नहीं हो रहा है, मुझे बोलना पड़ रहा है। क्या बोलना पड़ रहा है? पढ़ो। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है हाँ, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रेज़ लॉर्ड। आए अपने आंखों को बंद करे, 2 मिनट प्रार्थना करे। ये प्रार्थना नहीं है, ये प्रार्थना के साथ आपका और प्रभु का अभी का स्थिति, अभी का प्रभु के साथ रिलेशनशिप को फिर एक बार रिवर्ट कर फिर एक बार एग्जामिन करें। आर आई एम राइट विद गॉड? क्या मैं प्रभु के साथ सही हूं? क्या मैं प्रभु के साथ मेरा रिलेशन या मेरा प्यार? देखो, मैं बहुत फैमिली काउंसलिंग करता हूं, कई फैमिली मुझे मिलता है। शुरुआत में लड़का लड़की को देखेगा, लड़की पति को बोलते जानू, क्या जानू, कितना स्वीट साउंड, कितना स्वीट बात करता है। लड़का लड़की भी एकदम शादी के बाद या एंगेजमेंट होने के बाद दोनों एकदम करीब एक दूसरे का चेहरे में देखकर बात करता है। लड़का भी क्या करता है, अगर लड़की का बाल ऐसा, 1-2 बाल ऐसा आ गया, जानू क्या, कितना क्लोज है, कितना लव है। दोनों अगर एंगेजमेंट हो गया है, एक दूसरे, लड़का लड़के का घर में, लड़की लड़की का घर में, रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे मैसेज कितना करते, 5-6 बजे पहला उठ के मोबाइल देखता है, मैसेज आया क्या। व्हाट ए लव। शादी होने के बाद तभी भी अच्छा लव, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बुलाहट, वो जो आवाज है ना, जानू, वो बाल उठा के रखना, वो नजदीक से बात करना, हाँ, वो हाथ पकड़ के रखना, वो सब कम हो जाता है। क्या मसीहत में, मैं एक दृष्टांत बोला, क्या मसीहत में प्रभु के करीब होने के बाद, प्रभु के पास आने के बाद, क्या आपने और मैंने उसको अब्बा कर कर बोलना बंद कर दिया है? क्या उस परमेश्वर के पास जिस प्रकार से आकर गिड़गिड़ाते थे, जिस प्रकार का एक विश्वास, जिस प्रकार का एक ऊर्जा आप में और मुझ में था, क्या वो धीरे धीरे कम तो नहीं हो गया? कौन सी बात हमारे अंदर से पहला जैसा प्रेम को या उस प्रेम में आने नहीं दे रहा? या कौन सी बात, क्या वो चीज है? पति पत्नी में भी कुछ ना कुछ एक ऐसा बात हो जाता है जिसके वजह से वो जो जानू, वो जो बाल उठा के रखना, वो सब चले जाता है। किधर से वो, क्या हुआ था वो घटना, क्या वो चीज है जिससे शब्द बदल गए, जिससे नजदीकियां दूर हो गया? आज हम देखेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं 2 मिनट प्रार्थना करें। प्रभु, सबसे पहला मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु राजा, मैं अगर तुझसे दूर खड़ा हूं प्रभु, तो मुझे आज करीब ले ले। भले मैं आज ऑनलाइन बात कर रहा हूं प्रभु, लेकिन मेरे में भी अगर कमी है प्रभु, मुझ में भी अगर पहला सा प्रेम नहीं रह गया, करीब ले ले प्रभु। मैं आज दौड़कर तेरे पास आने के लिए तैयार हूं। बस प्रभु तू मुझे ले ले तेरे पास। माइटी गॉड, माइटी गॉड, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे बुद्धि को, मेरे सोच को, मेरे समझ को प्रभु, सब कुछ मैं तेरा अधीन करता हूं, सब कुछ मैं तेरा अधीन करता हूं। मैं तेरे प्यार में डूब जाऊं, मैं तेरे प्यार में डूब
प्यार में, मैं तेरे प्यार में डूब जाऊं। अपनी मर्जी से मैं दूर चला था, माफ कर दे खुदा अब मैं यहाँ हूँ। अपनी मर्जी से मैं दूर चला था, माफ कर दे खुदा अब मैं यहाँ हूँ। डूब जाऊं यीशु तेरे प्यार में, मैं तेरे प्यार में डूब जाऊं। मैं तेरे प्यार में डूब जाऊं। प्रभु मेरे बुद्धि को, मेरे सोच को, मेरे समझ को, हर एक बातें तेरे अधीन करता हूं। प्रभु आज हमसे तो बातें कर, मुझसे तो बातें कर, जितने भी व्यूअर्स खुदा ऑनलाइन में है प्रभु, सबसे तो बातें कर। तू ही शुरू है, तू ही अंत है, क्योंकि तू ही अल्फा, तू ही ओमेगा। तेरे हाथों में अपने आप को सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में, आमीन। Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. पर मुझे तेरे विरोध में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। छोड़ दिया जानबूझकर, पर्पसफुली जानबूझकर तूने छोड़ा। किसी ने छोड़ने को तुझे मजबूर नहीं किया, तूने छोड़ दिया। इफिसियों की कलीसिया को प्रभु यीशु कह रहा है, आज आपसे ये कहता है, यू हैव लेफ्ट इट, यू हैव लेफ्ट इट। दैट मीन्स पर्पसफुली, मतलब तूने खुद जानबूझकर तूने छोड़ दिया। या तेरे पास तू प्रभु में है, मसीह जीवन बिता रहा है, जी रहा है, लेकिन एक एडजस्टमेंट के साथ मसीह जीवन को आगे लेके जा रहा है, एक कॉम्प्रोमाइज के साथ। लेकिन पहला जब प्रभु में आया, देयर वाज नो कॉम्प्रोमाइज, देयर वाज नो एडजस्टमेंट। कोई एडजस्टमेंट नहीं था, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। कोई दोस्त तुझे बुलाए, चल बाहर जाएंगे, घूमने जाएंगे, इधर जाएंगे, नहीं यार आज मुझे प्रेयर करना है, मैं नहीं आ सकता, नहीं यार मुझे चर्च जाना है। अभी कोई बुलाता है, ठीक है चलो, बहुत दिन के बाद बुलाया, चलो जाता है। एक कॉम्प्रोमाइज के लाइफ, एक एडजस्टमेंट का लाइफ। मसीह समाज को देखकर ठोकर लग लग कर, मसीह लोगों को देखकर कभी कभी ठोकर ठेस लगकर, हालेलुया, तूने शायद पहला सा प्रेम तूने खो दिया। नुकसान किसी का नहीं हुआ है, नुकसान तेरा हुआ है, लेकिन नुकसान हकीकत में तेरा भी नहीं है। हालेलुया, दुख किसी और को है, वो तुझसे आज पूछता है, तेरा सब कुछ अच्छा है, तेरा काम अच्छा है, तू मेहनत करता है, तू परिश्रम करता है, तू धीरज धरता है, हालेलुया, तू परख सकता है कौन झूठा है, तू सब परफेक्ट है, लेकिन पहले जैसा नहीं है। मतलब प्रभु यीशु ये तुझसे कहता है, मैं जानता हूं तेरी स्थिति क्या है, अभी का परिस्थिति क्या है, तेरा मिनिस्ट्री का अभी का कंडीशन क्या है, तू कहां पर खड़ा है आत्मिक जीवन में। परमेश्वर ने जब आदम को पूछा, हे आदम तू कहां है, क्या प्रभु नहीं जानता था वो कहां छुपा है? वो जानता था, लेकिन एक सवाल है, ये सवाल के पीछे प्रभु ये कहना चाहता है, मैं सब कुछ जानता है, लेकिन तू क्यों छुपा है? क्या मैंने तेरे से प्रेम करने में कुछ कमी किया? मैंने कुछ कमी किया? नहीं, तू ही मुझे चुना, मैंने तुझे चुना। हम दोनों का क्या संगति था, लेकिन किसी और के वजह से तूने पहला सा प्रेम को खो दिया, छोड़ दिया। सब बातें बराबर है तेरे जीवन में,
लेकिन पहला सा वो प्रेम, पहला सा वो डायलॉग, पहला सा वो मन, पहला सा वो हृदय, पहला सा वो समर्पण। मेरा पापा ने एक बार मुझे बोला, एक कपाट, मेरा घर पे एक कपाट था, बोला उसको साफ करो। सबसे ऊपर प्लेटफॉर्म में कपाट का जो रखता है ना सामान वगैरह, उसमें मेरा बहन का कपड़ा, उसके बाद मेरा भाई का कपड़ा, बाद में मेरा किताब या कपड़ा, उसके ऊपर मेरा पापा मम्मी का सब कपड़ा। हम लोग क्या करते हैं, सब कपड़ा ऐसा घुसाते हैं अंदर। तो एक दिन विजय ने बोला सब साफ करके बराबर करके रखो, मेरा किताब वगैरह बराबर साफ करके रखो। मैंने सब, मेरा पापा का भी सब किताब वगैरह कपड़ा वगैरह साफ किया, मेरा मम्मी का किया, मेरा बहन का, मेरा भाई का, सबका किया। लेकिन मेरा है ना, वो मेरा चीज, मेरा कंपार्टमेंट या मेरा जो रैक है वो साफ नहीं किया। मैंने उधर जो भी कचरा था, जो भी सब दबा के रखा, सब कुछ साफ किया, लेकिन एक जगह साफ नहीं किया। उसी प्रकार हम सब कामों में सही है, सब क्षेत्रों में, प्रचार करने में हो, चर्च में जाने में हो, गीत गाने में हो, आराधना करने में हो, सब क्षेत्र में सही है। लेकिन पहला सा प्रेम वो नहीं है, वो एक क्षेत्र अभी तक नहीं क्लीन हुआ है, राइट नहीं हुआ है, सही नहीं हुआ है। बहुत दर्द के साथ परमेश्वर बोलता है, पर मुझे तेरे विरोध में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। मेरे पास 10 मिनट बाकी है। हालेलुया। छोटा एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। प्रेम के बारे में अगर समझना है, पहला सा प्रेम के बारे में अगर समझना है, मैं हमेशा कहता हूं कोई भी एक सब्जेक्ट अगर हमको सीखना है, ये देखो बाइबल में सबसे पहला बार वो सब्जेक्ट कहां पर लिखा गया। लव के बारे में अगर हमको स्टडी करना है, सबसे पहला हमको देखना है लव वर्ड किधर है। प्रेस के बारे में अगर स्टडी करना है तो देखना है सबसे पहला प्रेस वर्ड किधर है बाइबल में। वर्शिप, आराधना के बारे में सीखना है, आराधना सबसे पहला किधर है देखना है। जब वो वर्ड आपको मिल जाएगा बाइबल में सबसे पहला, जब वो चीजों को, वो कहानियों को, वो घटना को जब पढ़ेगा, आपको वो चीजें पूरा समझ में आ जाएगा प्रभु किस प्रकार का प्रेम आपसे चाहता है, पहला सा प्रेम क्या है। तो बाइबल में सबसे पहला लव वर्ड किधर है, कोई बता सकता है? ठीक है, दिल में सोच लो। सबसे पहला बाइबल में लव वर्ड जो आया है वो है उत्पत्ति का पुस्तक। पढ़े, उत्पत्ति का पुस्तक 22वां अध्याय, 22वां अध्याय उसका 2रा वचन। उत्पत्ति का पुस्तक चैप्टर 22 वर्सेस 2। उसने कहा, हाँ, अपने पुत्र को, परमेश्वर अब्राम से कहता है, क्या कहता है? अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र को, पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है, रखता है, करता है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर बोलता है तेरे एकलौता बेटा, एकलौता पुत्र इसहाक, जिससे तू प्रेम करता है। प्रेम वर्ड सबसे पहला, लव वर्ड बाइबल में उत्पत्ति का पुस्तक 22वां अध्याय उसका 2रा वचन। कौन सा वचन? परमेश्वर अब्राहम को बोलता है तेरा बेटा एकलौता पुत्र से तू जो प्रेम करता है, इसहाक से जो तू प्रेम करता है, उसे क्या कर? पढ़ो आगे। संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा, वो बलि करके चढ़ा। प्रेज़ लॉर्ड। तेरा बेटा जिससे तू प्रेम करता है, उसे तू क्या कर? बलि कर कर चढ़ा। प्रेज़ लॉर्ड। पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया। पहला सा प्रेम के बारे में आज जानेंगे। पहला सा प्रेम क्या है?
पहला सा प्रेम ये है प्रभु यीशु मसीह में या प्रभु में। क्या है मालूम है? आप ये जगत में सबसे ज्यादा जिस बात से प्रेम करता है वो भी प्रभु के लिए। When you give everything for God, whatever you have in your life, when you stand everything, whatever you got in your life for the sake of God, that is first love. हालेलुया। जब आपके जीवन में आपके पास जो कुछ है या जिस चीजों से आप प्रेम करता है, एक ही मोबाइल रहेगा आपके पास, लेकिन ये भी प्रभु के लिए काम आने दो। वो है पहला सा प्रेम। पहला सा प्रेम कैसा खो देता है? अरे ये मोबाइल दे दिया तो मैं क्या करेगा, तो वो क्या हो गया, वो पहले जैसा नहीं है। पहला पास्टर बोलेगा चर्च में आज मीटिंग है 6 बजे जल्दी आओ, दुकान का शटर नीचे कर धंधा पानी जाने दो, सब छोड़ के। हाँ पास्टर क्या हो गया, काम दो, कुछ काम दो, बताओ क्या है, क्या जोश, क्या टाइम था वो। लेकिन अभी पास्टर बोलेगा आओ बेटा चलो चर्च में हम कुछ मीटिंग के लिए जाना है या कुछ काम करना है। पास्टर धंधा है, कस्टमर है, नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाएगा, ये ग्राहक छूट गया तो तकलीफ हो जाएगा। डिफरेंस, जो चीजें पहले तुम करते थे उत्साह के साथ, हालेलुया, वो चीजें उस तरीका से जब ना हो, कर रहे हो आज भी चर्च में आ रहे, तभी भी आ रहे थे, आज भी आ रहे, आज भी आराधना करते थे, तभी भी आराधना करते, कभी भी ताली बजाते थे, आज भी ताली बजाते, तभी भी ताली देते, आज भी ताली देते, सब बराबर है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब आपके बारे में सोचकर प्रभु को लेते हो, उधर पहला प्रेम खो देते हो। जब आपके बारे में ना सोचते हुए, परिवार के बारे में ना सोचते हैं, मेरा प्रभु ने बोला तो मुझे वो करना ही है, मेरा प्रभु का आत्मा है, मुझे मानना ही है, चाहे मेरा बिजनेस हो नहीं हो, मेरा प्रभु ने मुझे आवाज दिया, प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए आवाज दिया, मैं चाहे तो बहुत कुछ कर सकता नहीं, मेरा प्रभु ने, मेरा सृजनहार ने मुझे आवाज दिया तो मुझे वो करना ही है बोलकर जब मैं कदम रखता है, हालेलुया, दैट इज द फर्स्ट लव। हालेलुया। पहला सा प्रेम का अर्थ यह है प्रभु को करीब से जानना, प्रभु की आवाज की पहचान, सही तरीका से होना। देखो अब्राहम को क्या बोलता है प्रभु, तेरा एकलौता पुत्र आइसक जिससे तू प्रेम करता है उसको तू बलि देने ले गया। गौर करो, ये बाइबल उत्पत्ति का पुस्तक 22वां अध्याय, ये वो पीरियड का टाइम है, या अब्राहम का जो गोत्र आ रहा है, ये वो गोत्र से आ रहा है जहां पर पीढ़ियों से पीढ़ी जातियां बलि करते थे। क्या प्रभु जिंदा परमेश्वर एक बलि मांगेगा? लेकिन अब्राहम ने वो आवाज को, आज का टाइम में क्या होता था, नहीं दिस इज डेमोनिक, ये डेमोनिक है, हमारा प्रभु कभी बलि नहीं मांगेगा, हमारा प्रभु कभी ऐसा डायलॉग नहीं बोलेगा। अब्राहम का क्लोजनेस ऐसा था प्रभु के साथ, प्रभु ने जब उसका बेटे को मांगा तो वो चाहे तो डिबेट कर सकता था, एक प्रभु कैसा क्या बलि मांग सकता है, एक प्रभु जो प्रोफेसी किया है, आसमान में तारों के समान तेरा वंश होगा, समुद्र के किनारे रेत के समान तेरे वंश होगा, वो परमेश्वर कैसा क्या मान सकता है? इट इज डेमोनिक, ये शैतान की ओर से है, ये शैतान का आवाज है। अब्राहम बोल सकता है, लेकिन उसका वो जो लव था ना प्रभु के साथ, उसका वो जो नजदीकिया था ना, मेरा प्रभु ने ही बात किया, ये मेरा प्रभु का आवाज है। पहला सा प्रेम का थर्ड पॉइंट ये है, देयर वोंट बी कंफ्यूजन इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। If confusions are coming, that means you are backsliding in your spiritual life. तुम्हारा मसीह जीवन में अगर कई सवाल, क्वेश्चन मार्क्स आ रहा है, इसका अर्थ यह है तुम पीछे हट रहे हो, या उसका अर्थ यह है तुमने पहला सा प्रेम को खो दिया।
अब्राहम को किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं था। हालांकि अब्राहम उसका पत्नी को भी नहीं बताया उसका बेटे को लेके वो कहा जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उसका बेटे को लेके वो बलि चढ़ाने जा रहा है, अपना पत्नी को भी नहीं बताया। अपने नौकरों को बोलता है तुम लोग यहाँ पे रुक जाओ, मैं और मेरा बेटा जाके आराधना कर कर आता हूं। प्रेज द लॉर्ड। बोलने का अर्थ क्या है, उसका लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं, मेरा प्रभु ने ही बोला, ये प्रभु की ही ओर से है। जब आप और मैं पहला सा प्रेम खो देते हो, कंफ्यूजन हमारे अंदर आता है, क्वेश्चन मार्क हमारे अंदर आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा समय समाप्त हो रहा है, मैं कंक्लूजन में जल्दी आना चाहता हूं। प्रभु क्या बोलता है, वापिस आए हमारा उस प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय। पर मुझे तेरे विरोध यह कहना है, पर मुझे तेरे विरोध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। दूसरा वचन से पढ़ो, 2 का 2 3 4 ऐसा पढ़ो। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम, तेरा मेहनत और तेरी धीरज को जानता तेरा धीरज को मैं जानता हूँ। हालेलुया। तेरे काम को मैं जानता हूँ कितने लोग प्रभु का राज्य के लिए काम कर रहा है, और ये भी मैं जानता हूँ कई लोग काम नहीं कर रहा है। मैं जानता हूँ कई लोग परिश्रम कर रहे हैं, मैं ये भी जानता हूँ कई लोग परिश्रम नहीं कर रहा है। हालेलुया। मैं जानता हूं कई लोग पेशेंस के साथ एक एक भेड़ों को संभाल रहा है। मैं ये भी जानता हूं कई लोग भेड़ों को बोलते हैं जाना है तो जाने दो, ऐसा करके हट कर उनको निकालते हैं या ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन मैं उस लोगों को भी जानता हूं कई लोग पेशेंस के साथ, धीरज के साथ भेड़ों को संभालते हैं, सब बराबर कर रहे हैं। लेकिन प्रभु कहता है पहला सा प्रेम नहीं रहा तुझ में। शायद विश्वास की दौड़ भागते भागते कहीं ना कहीं तू हार गया है। एक अच्छा दर्शन लेके तू चला, मुझे चर्च बनाना है, ये है, ऐसा है, वैसा करना है। आज तू थक गया है। मैं नहीं जानता किससे मैं आज बात कर रहा हूं। आज तू थक गया है। आज तेरे अंदर एक सवाल आ गया, कभी पहला सा प्रेम में आ जाओ, सवाल नहीं रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक सवाल आ गया है, कैसा क्या मेरा परिवार को मैं लेके जाऊंगा, ये परिस्थिति में कैसा क्या मैं आगे बढ़ेगा, कभी कैसा, किसके द्वारा। पहला सा प्रेम में आ जाओ। हालेलुया। वो विश्वास योग्य परमेश्वर। मैं ये पास्टर के वजह से, ये सिस्टर के वजह से, ये बहन के वजह से मुझे ठोकर लगा पास्टर, ये बहन की वजह से, ये पास्टर मैं चर्च में नहीं जा रहा, मैं बस मसीहत से थोड़ा मैं अभी शांत हूं। तेरा शांत रहना, हालेलुया, क्या दर्शाता है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रभु के ऊपर वो प्रेम जो तुझे करना है, मसीहत के ऊपर जो करना है, वो तू नहीं कर रहा। अगर मसीह होकर मसीह तरीका से तू जी नहीं सकता है तो तुझे जीने का कोई हक नहीं प्रभु में। हालेलुया। अगर सूरज ने आज कह दिया मैं रोशनी देख देख के थक गया, मुझे आज थोड़ा समय के लिए मैं अपने आप को छुपाना चाहता हूं। अगर पृथ्वी ने कह दिया मैं कई सालों से, करोड़ों सालों से, हजारों सालों से, हालेलुया, मैं घूम घूम कर मैं थक गया, अभी इसके आगे मैं घूमना नहीं चाहता। अगर समुद्र ने कह दिया मैं लहरों के द्वारा कई बार लहरें दे देकर मैं थक गया, अभी लहरों को मैं बंद करना चाहता हूं, पता है पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। चांद बोलेगा बहुत हो गया, रात को चमकते चमकते, हालेलुया, मैं परेशान हो गया, आज मैं काला होना चाहता हूं, आज मैं मेरा काम से मैं पीछे हटना चाहता हूं, पूरा सिस्टम हिल जाएगा। प्रेज लॉर्ड। मसीह अगर पहला सा प्रेम से पीछे हट गया, सिस्टम हिल जाएगा। काम करना बंद ना करो। एक सवाल, क्या कोरोना हमारा पहला सा प्रेम कम होने के कारण तो नहीं है? प्रेज लॉर्ड। चलो है, वायरस है, वो है, चाइना ने बनाया, जो भी है, क्या ये एक कारण नहीं है क्या? प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। पहला सा प्रेम, पहला सा प्रेम, वो प्रेम में आ जाओ। अब्राहम बोलता है नौकरों को, तुम लोग यहाँ पे रुक जाओ, मैं और मेरा बेटा जाकर दंडवत करके
इंग्लिश में ऐसा लिखता है कि मैं और मेरा बेटा जाके वर्शिप करके आता है। पूरा बाइबल में सबसे पहला वर्शिप वर्ड वहां पर है। हालेलुया। कभी मालूम है, जब उसका एकलौता पुत्र जिससे वो प्रेम करता है, वो प्रभु को देने के लिए जब वो आगे बढ़ रहा है, वहां पर आराधना शुरू हो रहा है। आज आप और मैं सही आराधना में क्यों नहीं है मालूम है? किधर ना किधर आराधना करते करते, प्रभु का आराधना करते करते, हालेलुया, प्रभु को आराधना देते देते हम भी आराधना ले रहे हैं लोगों से। वाह ब्रदर क्या गाना गाता है, वाह ब्रदर क्या बजाते हैं आप, वाह ब्रदर क्या कीबोर्ड बजाता है, क्या गिटार बजाता है। आराधना करते करते, संपूर्ण तरीका से देते देते, थोड़ा सा हमने भी आराधना लेना चालू कर दिया। क्या ये पहला सा प्रेम से नहीं हटा? प्रेज़ द लॉर्ड। जरा हम अपने आप को जांचिए, हम किसका बहाना ले रहा है? पौलुस सेवा करते करते अपने आप को ही दे दिया। 3 जहाजों का मालिक, करोड़पति, हालेलुया, मरते समय तिमोथी को बोलता है जेल में, हालेलुया, तिमोथी को बोलता है तिमोथी जाकर मेरे लिए एक कंबल लेके आओ, मुझे बहुत ठंड लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस सेवा करते करते उसके आंख में डालने के लिए एक कंबल भी नहीं था। प्रेज़ तिमोथी भाग कर जाता है, कंबल लेके आता है, आकर दरोगा को पूछता किधर है मेरा स्वामी? बोलते तिमोथी तू आने को देर कर दिया, तू थोड़ा देर कर दिया, तू आने से पहले। हालेलुया। पौलुस के ऊपर, हालेलुया, एक बहुत बड़ा पत्थर उसके सर पे डाल दिया। हालेलुया। वो रक्त साक्षी हो गया। सेवा करते करते उसको कंबल भी नसीब नहीं हुआ। पहला सा प्रेम सब कुछ दे दिया। उसको पीठ में काटा था, बोलता प्रभु बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सहन नहीं हो रहा है प्रभु। 1 बार प्रार्थना किया, 2 बार प्रार्थना किया, 3 बार प्रार्थना किया। प्रभु बोलता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। उसके आगे उसने उसके लिए प्रार्थना नहीं किया, वो दर्द में सेवा किया। रिबाला रबासिया नारी खबाड़िया। आ जाओ वापिस। मैं आज जितने लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, मैं एक व्यक्ति से आज मैं बात कर रहा हूं। कम बैक, हालेलुया। लौट के आ जाओ, लौट के आ जाओ, फिरो फुर्ती में आ जाओ, फिरो घुटने में आ जाओ। 1 घंटे का प्रार्थना तेरा आज 1 मिनट का प्रार्थना हो गया। हालेलुया। तेरा बाइबल रीडिंग आज पूरी तरीका से बंद है। पहला सा प्रेम में आ जाओ। हालेलुया। प्रभु बोलता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, पर मुझे तेरे विरोध में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, जानबूझकर छोड़ दिया, ये जगत में छोड़ दिया। तू बराबर जगत से बाहर निकला था, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे तू जगत के अंदर जा रहा है। बराबर जगत से बाहर निकलकर एक दैविक मित्रता में आप आगे थे, वापिस धीरे 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 धीरे, हालेलुया, ये दुनिया के अंदर तू प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। आज आवाज तुझे दे रहा है, हालेलुया प्रभु, हालेलुया, लौटा लौटा लौटा, हालेलुया, लौटा। Praise the Lord। 5वां वचन ऐसा कहता है, Remember therefore from whence thou art fallen and repent। सो चित कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। मतलब तू पहला जगह में आ सकता है, तू कहां से गिरा है तू ये सोच सकता है और देख सकता है। Praise the Lord। मतलब तू आ सकता है उस जगह में। आज मैं सबको बुलाना चाहता हूं, उस पहला सा प्रेम में आ जाओ। कम टू दैट प्लेस, कम टू दैट प्लेस। जो लोग घुटने में आ सकते हैं इस वक्त घुटने में आ जाए। जो लोग घुटने में आ सकते हैं इस वक्त घुटने में आ जाए। जो लोग अपने हाथों को उठाना चाहते हैं हाथों को उठाए। बोलो प्रभु बहुत पीछे हट गया, शायद ये कोरोना में तू पीछे हट गया है। सवाल तुझे कोरोना में आया, प्रभु कैसा होएगा? क्या तूने मुझे फंसा दिया है? क्या कैसा मेरा बिजनेस होएगा? पहला सा प्रेम में कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
पहला सा प्रेम में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, पहला सा प्रेम में प्रभु की बातों को समझेगा, पहला सा प्रेम में यू विल बी ओबीडिएंट, हालेलुया, पहला सा प्रेम में, हालेलुया, बराबर तेरा जो है वो प्रभु के लिए दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का है, प्रभु के लिए कुछ भी हो जो प्रभु के लिए करना। ओ जीसस, अपने आंखों को बंद करे। आज क्या हो रहा है मालूम है, मेरा भी शब्द शब्द है खाली, एक रियलिटी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं, मेरा शब्द शब्द ना रहे। मैं जो कुछ प्रचार करता हूं प्रभु, वो रियल लाइफ में मुझे जीने को सिखा। शब्द शब्द ना रहे, शब्द एक एक्ट में आ जाए। एक दृष्टांत बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। रशिया के अंदर बहुत बड़ा सता हुआ है मसीह लोगों के बीच में। सब चर्चेस बंद किए, तभी तो ऑनलाइन भी नहीं था, सब बंद था। फिर भी कुछ लोग आराधना करते थे। कैसा मालूम है? एक ड्रेनेज के अंदर, पाइपलाइन ड्रेनेज, बड़ा बड़ा ड्रेनेज होता है जमीन के अंदर, उसके अंदर सब लोग संडे को, लेडीज जेंट्स पास्टर सब लोग रात को चेंबर बंद कर कर अंदर घुस जाते थे और संडे को ताली बजाकर वो ड्रेनेज के अंदर सब लोग आराधना करते थे। ये रियल स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं। रशिया का आराधना करते थे, कैसा ना कैसा ये आराधना कई दिन तक चला। कुछ समय के बाद रशियन गवर्नमेंट को मालूम पड़ा कि आराधना ये ड्रेनेज के अंदर कुछ लोग कर रहे हैं। एक दिन संडे को आराधना चालू है ड्रेनेज के अंदर, पाइप के अंदर, पूरा मिलिट्री फोर्स आकर उस ड्रेनेज के चारों तरफ आके घेर लिया। ढक्कन को खोला गया, मिलिट्री के एक एक लोग उस ड्रेनेज के अंदर उतरा, सबके हाथ में बंदूक, सब लेके सब विश्वासी लोग के सामने खड़ा हो गया। तभी बाइबल मिलना बहुत मुश्किल था। पास्टर के पास बाइबल था, पास्टर के हाथ से बाइबल छीना गया और बोला सबको बाहर निकालो। सबको बाहर निकाला, रोड में सबको खड़ा किया। सब मिलिट्री वाले ने गन को ये विश्वासी लोगों की तरफ तान के रख दिया और जो कमांडर था उसने बाइबल खोलकर रोड पे फेंक दिया और बोला जिसको जान बचाना है एक एक करके ये बाइबल के पास आओ, इसको ऊपर एक लात मारो और इसको थूको और आगे निकल जाओ जान बचाकर। एक एक विश्वासी लोग बाइबल को लात मार रहे हैं, थूक रहे हैं, आगे जा रहे हैं। ऐसा पूरा विश्वासी लोग बाइबल को लात मारकर थूक कर आगे बढ़ गए। आखिरी का टाइम था। पास्टर भी बहुत डरते डरते रोते रोते आया, क्या करेगा जान। वो भी बाइबल को देखा, उसने भी थूका, उसने भी लात मारा, वो भी आगे निकल गया, वो भी बच गया। लेकिन पास्टर की लड़की, छोटी 6 साल की एक लड़की, प्रेज़ द लॉर्ड, वो लड़की आई, वो बाइबल को देखा, उसका पेज वगैरह पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। वो लड़की ने वो बाइबल को उठाया, उठाकर अपना फ्रॉक में ऐसा ऐसा किया, पूरा थूक को पोंछा, अपना ड्रेस में पोंछकर वो बाइबल को लेकर ऐसा पप्पी लिया। जैसा वो बच्चे ने उस बाइबल को चुमा, हजारों बुलेट वो लड़की के बदन के अंदर से छेद कर कर चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रचार करना, चर्च चलाना, ऑनलाइन में आना, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। पहला सा प्रेम में टिके रहो तो स्वर्गराज है, तो स्वर्गराज है। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। पहला सा प्रेम में आ जाओ, पहला सा प्रेम में आ जाओ, आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु बुला रहा है, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। प्रभु बुलाता है। प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। पहला सा प्रेम अगर आपने छोड़ दिया है, प्रभु ही कहता है तू कहां पर छोड़ा, तू जानता है तो तू पश्चाताप कर, मतलब तू वहां पे आ सकता है।
प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। भाई जीतू राठौड़, आपने ऐसा एक मौका दिया, आपको प्रभु आशीष दे, आपका वाइफ को प्रभु ब्लेस करे। अप्रिम, आई लव यू, आपको मम्मी को आशीष करे, आपका पूरा टीम को आशीष करे। मैं भी आपका टीम में हूँ, प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।